ये समझिए कि इबादत है। रास्ते से कांटा हटा दिए, इबादत है। बेवा के ऊपर सर हाथ रख दिए, ये इबादत है। यतीमों के सर पर हाथ रखे, ये नबी की सुन्नत है, ये भी इबादत है। और उसके बाद बड़ों की ताज़ीम कर ली, अपने बड़ों की ताज़ीम किए, यानी अदब किए, ये भी इबादत है। ये मैं बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूँ, इबादत ही पर बता रहा हूँ। सुन रहे कान खोल करके ना, सही सुन रहे हैं। बड़े की ताज़ीम किए, नहीं बड़ों का अदब किए, इबादत है। पीर की ताज़ीम किए, पीर का अदब किए, इबादत है। यानी उसकी खिदमत किए, इबादत है। और फिर उसके बाद माँ बाप की खिदमत किए, इबादत है। इबादत है। किसी आलिम को आपने देखा कि आलिम है, तो आलिम को नाइब रसूल कहा गया है, तो उस आलिम की मैंने कदर किया, तो इबादत है, इबादत है। और रसूल से यहाँ तक मेरे नबी ने यहाँ तक फरमाया है, अगर किसी आलिम को अपने साथ बैठा करके खाना खिला दिया तो दुनिया वालों की निगाहों से में समझ आलिम को खाना खिला रहा है, मगर ये समझ लो कि आलिम को नहीं बल्कि नबी को खाना खिला रहा है। ये नबी की सुन्नत है। आज आलिम को दिक्कत का टोपी लगाए हैं लंबी चौड़ी, कोई कदर नहीं। इस दौर में हाल बता रहे हैं। और सबसे बड़ा खतरा जानते हैं, नबी अल्लाह तो फरमाता है, हम आलिमुल गैब हैं, सारी दुनिया की खुदा हैं। भाई सारी दुनिया खुदा है कि नहीं? अगर तुमका रोटी देता का अमेरिका वाले किराया देता है, या जापान वाले किराया देता है, फ्रांस वाले किराया देता है। अरे तो इज्जत मन तसाओ, तो जुल्लो मन तसाओ, चाहे इज्जत दे दे चाहे जिल्लत दे दे। हम कहते खाना नहीं खा सकते हो जब तक उसका हुक्म नहीं होगा। एक जने कारीगर है, कह कमाई हम हाथ पैर हम हिलाई, आँखी से नहीं हम देखी, पैर से पले चल के हम जाई, हाथ से नहीं हम खाना खाई। और कहा था कि अल्लाह की बात है। बुजुर्ग थे बेचारे, कहा यार बहस मत करो, अगर अल्लाह चाहेगा तो खाओगे, और अगर नहीं चाहोगे तो नहीं खाएगा। कहा हम ना माना बेका, हम खाई थे, हम कमाई थे, हम कमाते हैं तब जा करके खाना खाते हैं। कहा ठीक है भाई हुज्जत मत करो, चलो ठीक है। यार शाम हुई, खाना लेकर के बैठा, बीबी निकली, का खाना खाए, कहीं ना खावा जाए, अल्लाह खियाए तब खावे। बताओ, सांप है सीधा मगर चलता है टेढ़ा। अरे यार जब तक काली अपन तला फंसी गए तब तक जाहिल सब गाड़ी दिए, तो आलिम जाहिल से लड़ पाए कहूँ? खाने वाले के बैठा का ना खा, कब बहन खा, कह अल्लाह ताला खिलाए तब खावा। ये जिन्हें हम तो कहे अल्लाह खियावत है। अच्छा ऐसी बात है। माँ बाप निकले का बेटवा खाए ला खाना, अल्लाह न खियाए तो खा, कहे ना अल्लाह खियाए तब खा। सब पूरा खानदान मनाए कि उनका हार गया, खाना में नहीं खाए लेकर बैठा रहे। इत्तेफाक देखिए 12 बज गया रात को, 7 डाकू जा रहे थे। अब भूख प्यास की शिद्दत थी, कहीं खाना खाने के लिए ठिकाना वक्त नहीं मिला। जब देखे कि सड़क के किनारे एक आदमी खाना लेके बैठा है, खात ना है ना, तो सोचे पहले चलो यार खाने खा ली, ठीक है, डकैती से बाद में हुई। तवज्जो दीजिए, डकैती बाद में हुई, पहले खाना में खा ली। अब मिला बात निकाला खाना आए, कहा कि ना मांगे, जा करके पहुंचे 7 डाकू, कहे भैया खाना हमका देता, हम खाई ली, कहे खा लिया। तो जैसे खाना खाए चले, सरदार बोले कि खाना लेके बैठा बा, खात ना है ना, और तो जब खाए चला हो सके जहर न मिलाए हुए हमन। हाँ यो खतरा आया है। कहे तब क्या करें? कहे पहले का खियाई जा, अगर मर जाए तो ना खा, अगर जिंदा रहे तो खा ले। क्या ऐसी बात है? कहे भैया खाना खा ले, कहे अल्लाह खियाए तब खावे। पहले बीवी मनावत रही, महतारी बाप मनाए, घर वाले मनाए, अब तो 700 डकैत मनावत हैं, 700 डकैत मनावत हैं। जब तक अल्लाह खिलाएगा नहीं तब तक खाना नहीं खाएंगे। कहे ऐसा बात? कहा हाँ ऐसा बात, अब अल्लाह खिलाए तब खा खाना। कहे हमारे उसका मनावे के टाइम है यो ना, टाइम हमका है यो ना। बूट पहने रहे, जूता पहने, मारे लागे खबर 50 बूट पड़ा। कहे अच्छा खाए लेते ही, दुई एक कबर खाए, कोई खाना खाए ले डकैत
प्लेट बाहरी पड़ा, लोटा बाहरी पड़ा, जाग बेचारे लेट गए। सुबह हुई, घर वाले देखे तो खाना साफ, जगाए, कहे भैया खानवा खाया है? कहीं ना है, ये सब प्लेटवा लोटवा खाली पड़ा बा। कहे ना ये खानवा हम ना खाएं, दुइये कबर खाए है। अब एक स्टोरी न पूछा, बस ये इतना हमारा ईमान ताजा हो गया। अल्लाह जी का खियावा था 50 जूता खोपड़ी बरसा खाना खियावा था। तो अल्लाह तो इज्जत मंतसाओ तो जुल्लो मंतसाओ, चाहे वो इज्जत दे दे और चाहे वो जिल्लत दे दे। अगर इज्जत देगा तो कोई दलील नहीं कर सकता है, अगर जिल्लत में रसवाई करेगा तो कोई इज्जत नहीं अता कर सकता है। तो माल को मौला है, वो माल को मौला है, वो कारसाज है। ये तो इबादत बता रहे हैं, दो की इबादत है, लेकिन एक इबादत और है। उसका समझे ना हो गया कौन इबादत है। कहा बता दी 10 मिनट के अंदर में, उसके बाद रुखसत हो जाएगी। वो बता दो, आप लोग समझ नहीं रहे। आज लोग सोचते हैं कि नमाज इबादत है, नमाज कबूल होगी जन्नती बनाएंगे, रोजा कबूल होगा जन्नती बनाएंगे, हज कबूल होगा जन्नती बनाएंगे, ज़कात कबूल होगी जन्नती बनाएंगे, रास्ते से कांटा हटा देंगे जन्नती बनाएंगे, यतीमों के सर पर हाथ रखेंगे जन्नती बनाएंगे, बेवकूफी से लगाएंगे जन्नती बनाएंगे। ऐसे जन्नती नहीं बनोगे। एक इबादत और है। कौन सी इबादत है? एक इबादत और है। नबी ने फरमाया है कि उस वक्त तक खाना न खाओ जब तक पड़ोसी की खबर न ले लो कि हमारा पड़ोसी फाका से है या खाना खा करके लेटा हुआ है, उसकी खबर लो। अगर तुम इस्लामी रिश्ते से मोमिन हो तो मोमिन के नाते अपने पड़ोसी की खबर लो। अगर तुम्हें पड़ोसी की खबर ले लिया तो समझ लीजिए नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी। क्या है? पड़ोसी की खबर लो। अब आजकल जाना था कहा हाल यह है, पड़ोसी तो बहुत दूर है, भाई के पाई है तो मुड़वे काट ले भाई। अब ऐसे जलन खोर पैदा हो गया है ना, सोचा था हमारी राज करी पूरा गाँव हो जाए। ऐसे ऐसे सोच रहे हैं। अरे यार, गुनहगार सब होते हैं, अल्लाह गुनाहों को माफ कर देता है। बोलो अल्लाह गुनाह माफ करता कि नहीं माफ करता है? अरे यार बोला मुड़िए हिलावा, माफ करता है कि नहीं माफ करता है? सारे गुनाहों को मान। रोजा नहीं रखोगे अल्लाह गुनाह माफ कर देगा, ज़कात नहीं दोगे अल्लाह गुनाह माफ कर देगा, हज नहीं करोगे अल्लाह गुनाह माफ कर देगा, यतीमों के सर पर हाथ नहीं रखोगे अल्लाह गुनाह माफ कर देगा, बेवकूफी नहीं लगाओगे अल्लाह गुनाह माफ कर देगा, रास्ते से कांटा नहीं हटाओगे अल्लाह गुनाह माफ कर देगा। लेकिन अगर किसी भाई का माल किसी ने हड़प कर लिया तो गुनाह ना कयामत तक नहीं माफ होगा। को नोट कर लो, नोट के लिए आजकल ये चलाता है, ये चलाता है। कितना हड़प कैली सारे मात डराइए करना रहा तो ठीक है, और कुल ले ली हमें गद्दी बैठ जाई, अमीर बन जाई, कारवां बन जाई। लेकिन सुनो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये एक नुक्ता पता करके रुखसत हो जाऊंगा। अगर किसी भाई ने किसी भाई का माल हड़प किया है, ये दावा के साथ कह रहा हूं, वो अपने लिए नहीं हड़प किया है बल्कि अपने बाल बच्चों के लिए हड़प किया है। बोलो सही है कि नहीं? क्या भाईवा खाए कि लड़के खाएंगे? भाईवा खाए कि लड़के खाएंगे? मान से बताओ, भाई खाएगा कि लड़के खाएंगे? लड़के खाएंगे ना। हम जितना बनावा तही और जितना करा तही धारा तही ओका हम खाब कि लड़के खाएंगे। भूखा कई दिनों से था अल्लाह की कसम, भूखा कई दिनों से था अल्लाह की कसम, जिक्र अली किया तो मेरा पेट भर गया, जिक्र अली किया तो मेरा पेट भर गया। तो पता चला भाई ने गला काटा है, अपने भाई का माल हड़प किया है, जायदाद को हड़प किया है। अब भाई उसका जुर्म, उसकी सजा लड़के नहीं भुगतेंगे, भाई भुगतेगा। अब खाएंगे कौन? खाएगा कौन? लड़का। और सजा भुगते किए बाप भुगत रहा कि नहीं? और बता दो एक गुना, मालिक को छोड़ करके किसी और की पूजा करना, इसकी भी बख्शाइश नहीं है। अरे यार तुम ये सोच रहे हो कि 5 वक्त को नमाज पढ़ रहा है माफ हो जाएगा, तुम ये सोच रहे हो रोजा रख रहा है माफ हो जाएगा, तुम ये सोच रहे हो तस्बीह तहलील हर वक्त पढ़ रहा है माफ हो जाएगा, तुम ये सोच रहे हो कि बड़ा मुत्तकी है, बड़ा परहेजगार है, और अगर ऐसा किया है भाई का माल हड़प किया है तो माफ हो जाएगा।
अल्लाह फरमाता है मस्जिद में चले जाओ, जिंदगी साइमुद्दार बना लो, कायमुल लैल बना लो, और मस्जिद के अंदर जाकर के रो चिल्लाओ अल्लाह पक्का नमाजी हूँ और रोजादार हूँ और सच्चा मुसलमान हूँ, लेकिन है मेरे मौला भाई का माल जो मैंने हड़प किया ये खता माफ कर दे तू। सुन लो, पॉइंट की बात बता रहे हैं। अगर कोई ऐसा करने वाला होगा तो आज यही तौबा कर लेना। तौबा के एक इबादत ये भी बता रहे हैं, तौबा कर लेना। निभाए गई भी आवाज आती है, आए मेरे बंदे माल तूने भाई का हड़प किया है, अगर भाई का माल हड़प किया है तो माफी खुदा की बारगाह से नहीं मिलेगी। अगर माफी का परवाना लेना हो तो वो जो हड़प किया है अपने भाई को वापस कर दे, और वापस करने के बाद उसकी खता, उसका गुनाह जो किया है माफी मांग ले। माफी करने के बाद जब भाई तेरा फर्श पर माफ कर देगा तो खुदा जो है अर्श पर तुझे माफ कर देगा। अब समझ बात समझ रहा है कि नहीं? तो 4-6-10 मिनट में वक्त में आपको लोगों को हम ज्यादा दूर नहीं लेकर के जाएंगे। माफ हुआ, 5 वक्त की नमाजी है, बड़ा मुत्तकी है, माफ नहीं हुआ। रोजादार है, माफ नहीं हुआ। तस्बीह तहलील है, माफ नहीं हुआ। कोई माफ नहीं हुआ, माफी का परवाना नहीं मिला। और कब तक कि जब तक भाई को माल वापस नहीं कर दिया, और जब माल वापस कर दिया और माफी मांग लिया तो जब फल भाई माफ कर रहा है तो असफल खुदा भी माफ कर रहा है। असफल जो है खुदा भी माफ कर रहा है। अगर के इतने हो या तो आज तौबा कर लिया, कब बता रहे हैं ये तौबा कर रहे हैं ना। ये दुनिया है, आज लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा लोग कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो पड़ोसी तो बहुत दूर है, गांव बहुत दूर है, घरन में सबसे बड़ा खरपतार है, सबसे बड़ा खरपतार घरन में है। एक टीम में बेचारे को रोटी ना रही और उसके बाद 2 मंगते आए का बाबा ने कहा हाथ जोड़ करके 1 रोटी खिला दो। औरत बोली बाबा 1 टुकड़ा नहीं है, और हकीकत नहीं था। सच्चे दिल से बता रहे, बाबा नहीं थे बल्कि बाबाओं के बाबा थे, अल्लाह के चाहने वाले, अल्लाह का वली था। और कहते हैं, सुन लो कान खोल करके, मांगते को डरते मत भगाना, हमारा काम नहीं है। हमारे घर की जो बहन बेटी है रोजाना की चाहे के है आए के पहुंचाया, घर खो दे है या तू रोजाना ही आप सब एक दिन तो जरूर आए। हम कहते हैं मांगते को फेंक देते रहना, देते देते जब तुम्हारी आदत बन जाएगी उन्हीं मांगनों में कहीं एक अल्लाह का वली आ गया और उसकी झोली में डाल दिए तो जिंदगी बन जाएगी, किस्मत संवर जाएगी। एक तुलना क्या, जहाँ दाना चुनाते रहो, दाना चुनाते रहो, उसकी चिड़ियों में अगर कोई हुमा परिंदा आ गया और उसे दाना चुना दिए तो किस्मत संवर जाएगी, किस्मत संवर जाएगी। कहीं रोटी ना आई ना बाबा माफ कर दिया, बाबा अल्लाह के वली थे, समझ क्यों क्या हकीकत ना आई ना, तो तरस आ गया। एक तो निकालो बांसुरी कहीं ये ले जा, कहीं एमर का बाबा सिफत है, कहीं दाहिनी तरफ से आवाज आए कि जमन कुछ मांगे तो मांग लिया। अल्लाह वाले थे, कंकर उठा करके देते तो सोना बन जाता है। आज भी जा करके देखो बटुआ में, जा करके देखो खाली एड़ी में लगा था पत्थर, तहज्जुद के वक्त उठे थे और जब लगा कह रहे हीरा है कि मोती है कि लोहा है, देखो निकल रहा है, और जो जो निकल रहा है वही वही बन रहा है। हीरा है कि मोती है कि लोहा है, क्या नहीं अल्लाह जाने क्या है। बदिया में यह वही पैदा होगा, अल्लाह जाने क्या है। अब दुनिया ढूंढ है, सोना ढूंढ ले, चांदी ढूंढ ले, सब कुछ ढूंढ ले, अल्लाह जाने क्या है। तो आखिर में यही तो कहेगा अल्लाह जाने क्या है। एक वली ने कह दिया, रखा हुआ जा करके जो ऊपर से चादर चढ़ाई गई, मैंने कहा अपनी आंखों से देख करके आया। ने कहा दैनी तरफ बजे जमन आवाज आए, मांग जब मांग ले हुए आ जाए तो हर एक काम पूरा होए तो गांव वालन के दुद्दू काम पूरा हुए। का कहे भैया, तो हर एक काम पूरा हो गांव वालन के दुद्दू काम। अरे बोला करा यार दुद्दू काम। उसके बाद रखे नहीं बांसुरी, लड़के आए कहे अम्मा भूख लाग गया, कहे बेटवा कुछ रहे, कहे जी बांसुरिया जब रखी भाई का हुए, कहे बचवा एक छोया जी, कहे आई बतावा काबा, कहे हम सब आ जाए दही तो मांगा जब मांगे। अरे अम्मा दिया हमका जल्दी होका दिया, हम लोग दही ट्राई करी, लड़के तो
लड़के उठाए दाहिनी तरफ बढ़ाए, आवाज आई मांगे खोई जाओ मांग लिया। बाबा की दी ये अंगूठी कैसी हो सकती है? लड़कर के भूख लाग रही कई दिन से नहीं, गरीबी रह कि कहे एक परात खाना आ जाए हमारे सामने, और के सामने एक एक परात खाना आया। गांव वाले के सामने दो परात पहुंचा। बाबा का ऐलान था, सब खाए पूरा गांव आनंद। फिर 4-6 दिन बीता, फिर बजाए कहे मांगो जो कुछ मांगना है। कहे हमारे घर चुआ था पटरा छानिया, एक तल्ला हमारे घर बन जाए। एक तल्ला तैयार हुई, गाँव वाले को 2 तल्ला। दोनों औरतें के शौहर रहे परदेश में आए, देखे गाँव वाले के 2 तल्ला, अपने घरे आए 1 तल्ला। सोचे एक को पैसा ना आए तो तल्ला तो तल्ला कैसे लग गया? आखिर कैसे बन गया? सब कैसे बन गया? तो औरत के जब मारे दौड़े तो औरत बतावे लगी, कहे देखा बाबा के दिन बांसुड़िया, बाबा आए रोटी ना रही, और उसके बाद मैंने बता दिया अल्लाह के बनी थी। उन्होंने समझ लिया कि हकीकत बात है, उन्होंने ये बांसुड़ी दिया। दाहिनी तरफ से बताती हूँ, आवाज आती जो उनको मांगना हो मांगो। तो बाबा ने कहा कि एक काम तुम्हारा पूरा होगा, गाँव वाले के 2 काम। तो 2 ये सामान मांगे, एक परात भात मांगे लड़के तो 2 परात पहुंचा, और एक अपन घर मांगे कि 1 तल्ला, तो गाँव वाले के 2 तल्ला बना। कहीं रात का बांसुड़ी दे मारा तो गांव वाले का अमीर कह दिए तो हूँ, ये बांसुड़ी पाई के नहीं। हमारे एक काम पूरा हो, गांव वाले के 2 काम पूरा हो, यहाँ बांसुड़ी हम कदे ले ली। बांसुड़ी बजाए, आवाज आए मांगो जो कुछ मांग रहे हो। कहे कुछ ना चाहिए धन दौलत, मर्द लोग कहे कुछ कहा चाहिए। कहे हमारे दरवाजा के सामने एक तो बहुत बड़ा हो जाए गड्ढा। अब वो सोचा पहले दरवाजे के सामने उनके एक गड्ढा, गांव वाले के दरवाजे के सामने 2 गड्ढा। अरे गड्ढा तो पार हो जाए डंडा से, लेकिन जब एक ठो आए तो ठीक है, गांव वाले दरवाजे के सामने 2 गड्ढा। दूसरे ने उठाए फिर बजाए, कहे मांगो जो कुछ मांग रहे हो। कहे कुछ ना चाहिए हमको, हमारे कहीं आग फूट जाए। गांव वाले ने कहा कि अरे ये सब आदत छोड़ दो, जेल में कीड़ा मत पैदा करो, जेल में जो है हवस न पैदा करो, भाई का माल मत हड़पो, इस दिल को नूरानियत डालो, नबी का खुशबू डालो। जब तुम्हारा दिल जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह के यानी अल्लाह का खजीना पैदा होगा, तो तुम्हें यकीनन कहते हैं जब कीड़ा निकलेगा तो मदीना दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन तुम हवस मत पैदा करो। ये जिंदगी चंद दिन की जिंदगी है, न भाई का माल हड़पो, न पड़ोसियों का माल हड़पो, न पड़ोसियों को देख करके सताओ, न यतीम को दे हेकार की निगाहों से देखो, न बेवा को हेकार की निगाहों से देखो। ये सब मेरे आका की सुन्नत है, और नबी की सुन्नत जो है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने एक सुन्नत अदा कर दिया 100 शहीदों का सवाब उसके नाम आया माल नाम में लिखा जाएगा। तुम यार क्यों इस हवस में पड़े हो? इस चक्कर में क्यों पड़े हो? आखिर हड़प कर लिए हम करोड़पति बन जाइए, हम हड़प कर लिए पड़ोसी के सताए के नहीं। आप देखते हैं कि ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा? पड़ोसी का भाई का इनकत का बाल हड़प के हम अमीर बन जाई। अमीर बन गया तू, एक अमीर बन गया, करोड़पति बना रहा, कानून ना चला, सरदार बना रहा ना चला, नमरूद बना रहा ना चला, सरदार जन्नत बना रहा, जन्नत के अंदर जा नहीं आ पाई, एक कदम बाहर एक अंदर। तू कमन सरदार बन गया, कमन कानून बन गया, भाई के माल हड़प कही के। तू कमन पड़ोसी सफाई की तू बन गया। अरे जियो तुम लचाई और गाजी का फक भर के जियो, और मरो तो शहीद का रंग लेकर के मारो। मिल्लत के नौजवानों के वफादार होगा वही तो बागे जन्नत का हकदार होगा। जो प्यारे नबी का वफादार होगा, जो प्यारे नबी का वफादार होगा, वही बाग जन्नत का हकदार होगा, वही बाग जन्नत का हकदार होगा। बोलो गए यही हकीकत सोचत है, हमका देते ही बड़ा अच्छा है। अरे हम कहते वो दे रही है, तुम सच्चे मोमिन हो, सच्चे मुसलमान हो, और तुम आका की सुन्नत पर अमल करते हो, आका को दिल से मानते हो, और कलमा अगर पढ़े हो, तुमको तो फैसला सोचना चाहिए किसका हक है जो हमें दिया जा रहा है। बोला सही कहा थी कि नहीं? अब तुमका तो सोच चाहिए हमारा 1 लाख रुपया गिरी रहे, और उसके बाद क्यों पाए जाए, हम जाना थे हमारा रुपया नहीं पाए, लग जाए कि नहीं दे इनका, और उसके बाद कहे का तुमसे पाए है, हम का दिए दे हैं, हमारा तो चला गया, हमारा तो चला गया। अरे मुसलमान बनो,
मुसलमान बनो। ये ना सोचो कि हम मुसलमान बनेंगे। यही एक धर्म ऐसा धर्म है जो धर्म का धर्म है, जो मजहब इस्लाम है, जो हमारे नजदीक नहीं बल्कि सबसे बेहतर वाला धर्म इस्लाम है। और जो हमें पसंद रही है वो अल्लाह को पसंद है, और सबसे ज्यादा पसंद है जो अल्लाह को पसंद है वही सबको पसंद है। दीन इस्लाम का पालन करो, धर्म का पालन करो। अगर मुसलमान हो चंद के दिन की जिंदगी आई कब खत्म हो जाए, जो पना जो आई सबके हड़पा थाया जो बता रहे हैं, नोट कर लो। ये सब मत सोचो, अपनी कमाई खाओ, हलाल कमाई खाओ। कि जब तक ये इंसान बुलबुला है, पानी है, 4 दिन की जिंदगानी है। जागना हो जाग लो, अफलाक के साए तले हंस तक सोना पड़ेगा, खाक के साए तले। अगर तुम बड़ों का हड़पोगे, भाई का हड़पोगे या किसी और का हड़पोगे, पड़ोसों का सताओगे, ये दिल है। जब इंसान में वो एहसास लेगा तो समझिए फंसे जमीन पर नहीं रहेगा, बल्कि उस गरीब की जिसको तुमने सताया है, ये यही तक नहीं रहेगी बल्कि ऐसे परी पर जाएगी। और जो ऐसे पर जाएगी तो अल्लाह तुझे दुनिया में माफ नहीं करेगा, चाहे तुम मुत्तकी होगा, चाहे तुम परहेजगार होगा, चाहे कितना भी ताकत लगा ले, माफ नहीं होगा। तेरी नमाज नहीं काम करेगी, तेरा रोजा कब तक, जब तक तू भाई के पास नहीं जाएगा तब तक माफ नहीं होगा। चाहे कितना तो दुआ ले सबके माल हड़पा एक जने का वो कहीं तुम दुआ ही ना ली है, और सबके तू दुआ लेते है, हवाला पेश करत है आए कि नहीं कि हम पक्का मुसलमान हुई, पक्का हम कट्टर मुसलमान हुई। अरे कमाओगे तुम, खाएंगे सब। बोला सही कहती नहीं? और तू राजू अपना माल बर्बाद कर दिया, नहीं लड़ करके जाती, पता नहीं लड़के तू का हुए कि न हुए, पता नहीं हुए कि न हुए। एक शख्स निकला कमाए, पेड़ देखी पेट्रोल मरिया पाहिज रही, जमीन में घसरत रही, चलना है पाउतरी। सोचे कि अल्लाह ताला जब सबका रोजी दिए थे तो लो मरिया कैसे दिए थे, बताओ। वो भी पागल था, कई पेड़ पर चढ़ के आज देखा कैसे रोजी दिए थे। पेड़ पर चढ़ गया और देखने लगा, देखा एक शेर आया और गाय पर शिकार किया, खाया, और खाने के बाद अपाइज लोमड़ी जमीन पर घसते जा करके उस गाय के पास पहुंचे, गोश्त खाई जम करके। अल्लाह ने खिलाया कि नहीं खिलाया, बोलो ईमानदारी से। खिला दिया, अपने घर आए, कहा हम ने आप कमाए, कि बगैर कमाने पावत है गोश्त। अपने घर 3 दिन हो गया गया नहीं कमाने। निभाए गई भी आवाज आई, आए मेरे बंदे बता, तू शेर बनना चाहता है या अपाहिज बनना चाहता है? मैंने तुझे 2 नमूना दिखाया, एक अपाहिज का नमूना दिखाया, एक शेर का नमूना दिखा दिया। बता, वो अपाहिज दूसरों की मोहताज थी, और जिसकी मोहताज तू आकर के खिला दिया शेर बनकर। अब तू अपाहिज नहीं, अगर अपाहिज बनना चाहता तो अपाहिज बना दो, शेर बनना चाहता है तो शेर बना दो। लेकिन शेर बनने में है दूसरे को खा, दूसरे को खिला दे। अपाहिज बनना चाहता है तो एक तरह हाथ पर तोड़ा करके बैठा दूं, कहा अल्लाह माफ कर दे गलती, अपाहिज न बनब कब। अब शेर बनब तो ठीक है, शेर न बनब तभी ठीक है हमका। अरे यार तुम अगर दुनिया में आए हो तो दूसरे का माल हड़प करके कब खाओगे? शेर बनो, शेर खुद खाओ और दूसरे को खिला दो, दूसरे को खिलाओ, हपत बंद कर दो अपनी। यही मेरी तकरीर थी और मैंने इसी पर इक्तफा कर रहा हूँ। तकरीर ज्यादा हमारी संस्था बाएं कहे कि बंद कर दिया, जब कर बंद कर दिया बापू नहीं, यही लिए हमका पता चला था कितनी मोहब्बत है सबकी, समझा ना। तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि 2-4 बातें बता दूं, पॉइंट की बात बता दूं। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला ना कुछ और बताऊंगा। ऐसे मेरी तकरीर रहती है, और मैं यहाँ नहीं बल्कि 10 कोस के इर्द गिर्द में मैं जाता हूँ तकरीर करने के लिए। तो आज मैंने आया, मैंने कुछ बता दिए रहो सबका 2-4 बातें, ताकि मेरी बात को अगर ध्यान में रखेंगे, यहाँ तक नहीं बल्कि हम कहते हैं अगर मान गए तो कब्र में काम दे देगा, हर्ष में काम दे देगा। हम नबी के सच्चे शहीदाई हैं, ये सब काम बंद कर दो और तौबा कर लेना। किसी को हकारत की निगाहों से देखना, अपने दिल में जो कीना है उस कीने को निकाल दोगे, यकीनन जो है एक
सीना जो है, जिस सीना जो आपके अंदर है और इसी दिल भी है, जब सीने से कीड़ा निकलेगा तो मदीना दिखाई पड़ जाएगा। आज राजी सलाम करिए कहिए अपने मन में सोचिए तुमका हाल हाल करब हम जरूर सलाम तो करा था यार थोड़ा बने तुमका। अरे यार एक जने मारा रहा कुत्ता वही ना रवामा और कहे मौलवी साहब के पास पहुंचे, कहे पूरा आपको ना बदबू देता है पानी से, वो कहे पानी साफ निकाल दे कुआ पाक हो जाए। गाँव भगे गोल रस्सी लेके पूरा पानिया निकाल दे, बदबू ना आएगी। 3 दिन के बाद फिर गए, कहे मौलवी साहब बदबू ना आ जाती है, पूरा पानिया निकाल दे। कहे बताओ कुत्ता का, कुत्ता वही में है वही। कहे भी कुत्ता उसी में है, पानी निकाल दिया। कहाँ पानिया निकाले, कह रहे निकाल दे, कुत्ता निकाले कह ना रहा। अबे कहा पहले कीने का कुत्ता बाहर कर, सब पानी बाहर कर, कीने वाला कुत्ता बाहर कर दे, पानी पाक हो जाएगा। सलाम करने वालों सलाम करो, दिल से सीना से सीना मिलाओ, कीना को बाहर कर दो और सब सीना से सीना मिलाओगे तुम्हें मदीना दिखाई पड़ जाएगा। ऐसा तब जा करके तुम्हें मदीना दिखाई पड़ेगा। तो बस मेरी तकरीर यही थी और उसके बाद हम रुखसत हो रहे हैं और खाना भी पक चुका है और हम लोगों को भी वापस जाना है, घर पे जाना है। सबके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है सबको सही सलामत रखे, पाक रखे, साफ रखे और यहाँ भी सबका बेड़ा पार रखे। हमारे शहताब जो है कल बारात जाएगी, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है इनके पूरे परिवार